मर्जी जब हर जीवित प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध भोगने को बाध्य है, तो मनुष्य नाम जप कर भगवान की शरण में जाकर अपने दुख सहने की शांति प्राप्त कर सकता है। परंतु वो मूक प्राणी जो बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफ किसी से कह नहीं सकते, क्या उनके लिए भी नहीं? कोई विधान नहीं। इसीलिए तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावई, उसे महान दुख मिलेगा। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे? मान लो कुत्ते के पेट में पीड़ा हो रही, क्या कौन दवा देगा? वो फड़फड़ा रहा है। कितने ऐसे जीव हैं जिन तक हमारी पहुंच नहीं है और उनको शारीरिक पीड़ाएं हैं, उनको प्यास है, उनको भूख है, उनको कोई बीमारी है, कौन देख पा रहा है? भोगना ही भोगना है, केवल भोगना है, तड़प तड़प के मरना है, कोई सहयोग देने वाला नहीं है। मनुष्य जीवन में तो हमें कष्ट है, तो हम बता सकते हैं मुझे यहाँ पीड़ा है। हम भजन के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा अपने पूर्व पापों को नष्ट कर सकते हैं। अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला तो भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। जैसे शुद्ध जल आकाश से गिरा और पृथ्वी पे गंदा हो गया, ऐसे ही आते मम्मी पापा परिवार, जवान हुआ पत्नी पुत्र, मकान दुकान रुपया पैसा, बुढ़ापा आया, फिर वही सब वासनाएं और मर गया। जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया। इसलिए विवेकवान वही है जो अपने कर्तव्य को पूजा बना ले और भगवान का नाम जप करते हुए पापों से डरे, कोई पाप कर्म ना करे, तो वो बाजी मार ले जाएगा। नहीं तो माया रौंद देगी। फिर हमको 83,99,999 योनियां, जैसे एक योनि है सर्प, अब सर्प योनि में कोबरा है, दुमहा है, अजगर है, कितने प्रकार के सर्प हैं। ऐसी 83,99,999 योनियों के बाद एक मनुष्य योनि जब होती तब उसे 84 लाख योनियों में। ऐसे ही हमको अन्य योनियों के विभागों में कब तक भटकना पड़ेगा, जब तक मनुष्य शरीर मिलकर के हम भजन नहीं करेंगे। तो अभी हमें मिल गया है, अब हम सही चले, पापाचरण न करें, नाम जप करें, ईमानदारी से जो पद मिला है अपने पद का ईमानदारी से प्रयोग करें। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं।